মোদী শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। এদিকে বিরোধী জোট থেকে খোঁচা দেওয়া মন্তব্য বারবার উঠতে শুরু করেছে। বিজেপি তো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এদিকে এনডিএ সরকার যে হয়েছে, সেখানে মোদী যে দুজনের দিকে তাকিয়ে এবার সরকার গড়লেন, তারা কতদিন এই সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবেন সেটা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বিজেপি 240টার মতো আসন নিয়েছে ঝুলিতে। এদিকে কংগ্রেসের ঝুলিতে ছিল 99টি। কিন্তু বিরোধী জোট ধীরে ধীরে নিজেদের লাটাই গোটাতে শুরু করেছে। কারণ এবার এক নির্দল প্রার্থী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তারপরই দেখা গেল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 100-এ, আর ইন্ডিয়া জোটের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 235-এ। ওই প্রার্থীর নাম বিশাল পাটেল। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত নির্দল সাংসদ বিশাল পাটেল যোগদান করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের হাত ধরে। অবশ্য এই প্রার্থী নিজে জানিয়েছেন তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন, তবে কংগ্রেসের থেকে টিকিট না পেয়ে তিনি নির্দল হিসেবে লোকসভায় লড়েছেন। The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. তবে কংগ্রেস সেঞ্চুরি করলেও এবং এনডিএ জোট নিয়ে ভালো রকম বাঁকা মন্তব্য করলেও দিনের শেষে নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডুকে নিয়ে আশাবাদী বিজেপি। তারা এই মুহূর্তে কতটা আশাবাদী মোদীকে নিয়ে শুনে নিন। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे, और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है।
इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also, here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the
global community that is going to happen. Under this, sir, only all of us has to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ, জীবন হোক অর্থবহ।